अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामीन, डॉक्टर फैसल असद हाजिर खिदमत है। काफ़ी अरसे के बाद रमज़ान मुबारक से लेकर और अब तक अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका, और आज भी आपकी खिदमत में मैं एक कहानी पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। इससे देखें शायद हमारे लिए सीखने के मौके निकलें। एक वालिद ने अपने बच्चों के लिए विरासत में हिस्सा छोड़ा, तरका छोड़ा। तो नसीहत की बच्चों को कि बेटा तुम्हारे हिस्सों में जो कुछ आ रहा है, इससे तो शायद तुम अपने लिए कोई घर भी ना बना सको, तो चाहो तो ये सारे पैसे एक ही जगह रखकर एक घर बना लेना। बेशक उसमें अपने अपने लिए हिस्से अलग कर लेना, तुम अपने अपने रहने की जगहों पर अपनी फैमिली के लिए, लेकिन एक ही जगह लोगे तो एक अच्छा सा प्लॉट, एक अच्छा सा घर बन जाएगा, जो कि अगर पैसे बढ़ गए तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। बहन भाइयों ने भी फैसला किया कि बात मुनासिब है। जब वालिद का इंतकाल हो गया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो पैसे हैं, हम इससे एक ही अच्छी जगह पर एक प्लॉट ले लेते हैं और अपने अपना फ्लोर बना लेते हैं। उसका रकबा भी अच्छा होगा, उसकी जगह भी अच्छी होगी, कुशादगी भी होगी और सब साथ भी रहेंगे। ये भी तय हो गया कि किस इलाके में ये प्लॉट लेना है, किस इलाके में घर बनाना है। ये भी तय हो गया बहन भाइयों के दरमियान कि जी कौन कौन से फ्लोर पे रहेगा, ग्राउंड पे कौन रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे कौन रहेगा, सेकंड थर्ड पे कौन रहेगा। आगे बात चली तो उन्होंने आपस में तय किया कि जी हर फ्लोर पर अपना ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम्स, अपना किचन होगा, ताकि सब बिल्कुल इंडिपेंडेंट यूनिट में रह सकें, रहेंगे एक ही जगह, बनाएंगे एक ही तरीके से। फिर ये तय हुआ कि जी एक बोले बहन भाइयों में से कि जी ये जो घर का कलर होगा हर फ्लोर का, वो मेरी मर्ज़ी का होगा। तो बाकियों ने कहा कि भाई ये बात मुनासिब नहीं लग रही। फ्लोर तो हम ज़ाहिर है जैसे ही बनेंगे सारे, प्लॉट भी वही होगा, घर भी वही होगा, उसमें बुनियादें और छतें भी होंगी, लेकिन जो हमारे फ्लोर का कलर है वो सब अपनी अपनी मर्ज़ी से मुंतखब कर लें। तो उस भाई ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, फ्लोर वही होगा जो मैंने पसंद किया है, जो मेरी पसंद का होगा। इस बात पे झगड़ा इतना बड़ा कि सब ने कहा कि जी ना हमें प्लॉट लेना है मिलकर, ना हमें घर बनाना है मिलकर, ना ही हमें एक साथ रहना है। हम अपने पैसे लेंगे अपने अपने हिस्सों के और अपने अपने घर बनाएंगे। ज़ाहिर है फिर किसी के हिस्से में क्या आया होगा ये हम खूब समझ सकते हैं। इस कहानी को ज़रा, ये मैंने ज़ाहिर है कहानी आपकी खिदमत में पेश की है समझाने की खातिर। ज़रा अपना जायज़ा लें, अपनी आने वाली नस्लों का जायज़ा लें कि हम कर क्या रहे हैं। हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए दीन दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन मुकम्मल करके रहती दुनिया तक के लिए जारी कर दिया। इसकी बुनियादें मुस्तहकम, इसकी इसके जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा इंतहाई मुस्तहकम, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास मौजूद है। जहाँ तक ईमानियात और इस्लाम के तकाज़ों की बात है, जो जिस पर ज़ाहिर है हमारा इम्तिहान होना है, जिस पर हमारी ज़िंदगी गुजरनी है और जिस पर अल्लाह करे हमारी मौत आ जाए और हमारी नस्लों की मौत ईमान और इस्लाम पे आ जाए, वो बिल्कुल मुस्तहकम बुनियादें हैं, बिल्कुल ठीक बुनियादें हैं। उसकी जो सोर्स है, उसका जो माखज़ है, वो आज तक 100% महफूज है। इस दीन का इल्म कुरान में, इसका अमल सुन्नत में। इसके आगे की जो भी बातें हैं वो इंसान की समझी हुई, इंसान का इल्म है। वो बातें हैं जिनमें अगर छोटा मोटा इख्तलाफ हो भी जाए, जिसको हम अपनी अल्फाज में कहते हैं फ़रोई इख्तलाफ, यानी कि वो इख्तलाफात जिनके होने ना होने से भी हमारे ईमान पर और हमारे इस्लाम पर फ़र्क नहीं पड़ता, जब हम उन बहसों में पढ़ते हैं तो अपनी बुनियाद भी ख़राब करते हैं। अपनी ये जो हम इमारत थी उसके उसके जो सतून है उनको भी ख़राब करते हैं, इसकी मजबूती को भी ख़राब करते हैं और फिर इसका पूरा हुलिया बिगाड़ के रख देते हैं। ये जो हम कहते हैं फ़िक़ही इख्तलाफात, जो फ़रोई इख्तलाफ, इनकी नौइयत समझ लें इस कहानी के ज़रिए। ये नौइयत सिवाय आपके फ्लोर पर मुख्तलिफ़ कलर होने के, इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है इन इख्तलाफात की। आपका ईमान के जो तकाज़े हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई भी मुसलमान उनमें इख्तलाफ नहीं करता। आपके इस्लाम के जो तकाज़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुसलमान इनमें इख्तलाफ नहीं करता। कोई स्कूल ऑफ थॉट भी, मकतब फ़िक्र इसमें इख्तलाफ नहीं रखता। जहाँ आके इख्तलाफ शुरू होता है वो उन बातों के समझने में होता है जो इंसान ने इन दोनों दायरों के आगे समझनी होती हैं। ज़ाहिर है इंसान है, उसकी समझ है, उसका काम है, उसका पढ़ना है, उसका लिखना है, उसका समझाना है, इसमें छोटा मोटा इख्तलाफ होगा। इनसे आपके ईमान पर, इस्लाम पे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि फिर जैसे उस कहानी का नतीजा था
کہ نہ ہی ایک بنیاد ہوگی، نہ ہی اس میں مضبوطی ہوگی، نہ ہی پھر ساتھ ہوگا، نہ ہی ایمان اور اسلام کے نام پر ہم کبھی ایک ہو سکیں گے۔ ہم ایک دوسرے کو برا سمجھنے لگیں گے، ہم ایک دوسرے کو غلط سمجھنے لگیں گے، ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگیں گے، ہم ایک دوسرے کے لیے جہنم واصل کرنے کے لیے دعائیں خدا نخواستہ کرنے لگیں گے، کر ہی رہے ہیں۔ خدا کے لیے سنجیدگی سے اس دین کو سمجھیں، خدا کے لیے سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کریں، خدا کے لیے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ورنہ پھر جانے انجانے میں دوسروں کے کہے میں آ کر، نہ کہے میں آ کر، کوئی سچ کے دل سے غلطی کر رہا ہو تو غلطی، کوئی اخلاص سے غلطی کر رہا ہو تو غلطی، کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہو تو غلطی، ذمہ داری ہم سب نے اٹھانی ہے۔ اللہ نے مکلف کر دیا ہے گھر کے بڑوں کو، گھر کے سربراہ کو، ماں باپ کو، کہ اپنی آگے والی نسلوں کی اولادوں کی نگہداشت کریں، ان کی دنیا کے بارے میں بھی سوچیں اور اس سے بڑھ کر ان کے دین کے بارے میں سوچیں، قرآن سے وابستہ ہو خود، آپ کی آگے والی نسل اس سے وابستہ ہو، دین کو قرآن میں سے سیکھیں گے، ضرور جنہوں نے رہنمائی کی ان کی رہنمائی میں سیکھیں گے، اس کی تراجم موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، اپنے عمل میں اسلام کو لے کر آئیے تاکہ ہم اس دین کی مضبوطی کو سمجھیں، اس کو اپنائیں، اس پہ عمل کریں، نہ کہ چھوٹے موٹے وہ اختلاف جس سے نہ ایمان پہ اثر پڑتا ہے نہ اسلام پہ اثر پڑتا ہے، ان کے پیچھے پڑ کر اپنے دین کو خراب کر بیٹھیں، یعنی کہ اپنی دنیا کو بھی خراب کریں اور آخرت کو بھی خراب کریں۔ امید ہے میں اپنی بات واضح کر سکا ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ فقہی فروعی اختلاف کو بنیاد نہ بنائیں، وہاں پر یہ موجود ہے، گوارا کیا گیا ہے کہ وہاں پر اختلاف ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے ایمان اور اسلام کو مضبوط کیجئے، اس بنیاد پر ایک دوسرے سے رابطے استوار رکھیں، کرتے چلے جائیں۔ اللہ کی مہربانی ہے، دین ہم کو مل گیا، اس کی حفاظت کریں۔ اللہ کرے ہماری زندگی ایمان اور اسلام پہ گزرے اور ہمیں موت بھی ایمان اور اسلام پہ آئے۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔